हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, करेंगे आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसके बारे में हम सीखेंगे आज की न्यूज़ और करंट अफेयर्स को, और उसके साथ साथ ट्रांसलेशन भी आपको सिखाएंगे इसी एडिटोरियल में, ताकि आप सबका ट्रांसलेशन भी अच्छा हो सके। जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हैं और ग्रामेटिकल रूल्स है उसे आप नोट करते चलिए, ताकि आप सबको आगे चल के ज़्यादा परेशानी ना हो दूसरे डेली एडिटोरियल में। चलो चलते हैं आज की इस ट्यूटोरियल में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप सबको अपडेटेड वीडियो मिल सके। चलो चलते हैं आज की इस न्यूज़ में। क्या है न्यूज़ में? अब वॉलंटरी मैंडेट। वॉलंटरी का मतलब होता है यहाँ पे स्वैच्छिक, मैंडेट का मतलब होता है आदेश। नोट कर लीजिए, इसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। ऑन द अपार आईडी स्टूडेंट्स, अपार छात्र के आईडी पर। द अपार आईडी शुड नॉट बी इम्पोज्ड विथआउट अ लॉ इन प्लेस। अपार आईडी शुड मीन्स चाहिए, नोट करते चलिए हर एक चीज़। नॉट मतलब नहीं, इम्पोज्ड, इम्पोज्ड का मतलब वो लागू किए जाना चाहिए, विथआउट के बिना, अ लॉ इन प्लेस बिना कानून के, बिना कानून बनाए अपार आईडी लागू नहीं की जानी चाहिए। चलो चलते हैं आज के आगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार का फुल फॉर्म है आईडी बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू डिजिटाइज द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स मतलब होता है प्रतिलेखों को, ऑफ एवरी स्टूडेंट मतलब प्रत्येक स्टूडेंट, एम टू इंश्योर सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर ऑल देयर रिकॉर्ड्स थ्रू आउट देयर लाइफ इन द एकेडमिक इकोसिस्टम इन इंडिया। अब इसका इस पूरे पैसेज का हम एक एक मतलब वर्ड का हिंदी मतलब जानेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिजिटाइज का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अंकीकरण करना। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे इकोसिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है। इकोसिस्टम का मतलब होगा यहाँ पे होगा परिस्थितिकरण तंत्र। उसके बाद यहाँ पे थ्रू आउट है, इसका मतलब क्या होगा? थ्रो आउट मीन्स क्या होता है? लगातार। एकेडमिक इकोसिस्टम इन इंडिया। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा शिक्षा मंत्रालय इसका मतलब होगा। अब इसका पूरा मतलब देख लेंगे एक बार। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक प्रतिलेखों को डिजिटाइज करने के लिए एक स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री आईडी की शुरुआत का उद्देश्य भारत में शैक्षणिक परिस्थितिकी तंत्र में उनके जीवन भर के सभी रिकॉर्ड के लिए सत्य का एकमात्र स्रोत सुनिश्चित करना है। आगे चलेंगे। लिंक्ड विद आधार के साथ जोड़ना। अपार इज फार फ्रॉम द फर्स्ट सच स्टेप टुवर्ड अ रैपिड डिजिटाइजेशन का मतलब क्या होगा? तेजी से डिजिटलीकरण करना ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, स्कूल के रिकॉर्ड को इन इंडिया, भारत में। अब इसका पूरा मतलब देख लेंगे एक बार। आधार से जुड़ा अपार भारत में स्कूल रिकॉर्ड के तेज डिजिटलीकरण की दिशा में पहला ऐसा कदम नहीं है। सिंस द इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कार्यान्वयन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब एक नेप होता है, नेप का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा का जो भी पॉलिसी हो 2020 का। एजुकेशन अथॉरिटी मतलब शिक्षा अधिकारियों। अथॉरिटीज़ का मतलब होता है अधिकारियों। हैव पुश्ड मीन्स क्या होता है? आगे भेजना या धक्का देना। द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या होगा यहाँ पे? आगे नेशनल
इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लस, इसका फुल फॉर्म है UDISC, एंड द स्टूडेंट्स डाटाबेस, स्टूडेंट के डाटाबेस मैनेजमेंट। आगे थोड़ा चलेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें क्या है, यहाँ से लेके इस पैराग्राफ में यहाँ से होगा, देखिए सिंस द, यहाँ से लेके इंफॉर्मेशन सिस्टम तक इसमें होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के बाद से शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षा प्लस और छात्र डेटाबेस प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली को आगे बढ़ाया है। वाइल, जबकि दीज रेडिकली मीन्स मौलिक रूप से, इसका मतलब नोट कर लिए, मौलिक रूप से, नोबल, टेक्नोक्रेटिक, ओवरहॉल्स मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, ओवरहॉल्स का मतलब होता है बार संशोधित करना, ऑफ रिकॉर्ड को, कीपिंग आर वन थिंग द ब्लेंटली बटेंटली मीन्स क्या होता है, टूक, अनलॉफुल, गैर कानूनी, वे इन विच दे आर बीइंग पुश्ड, आगे बढ़ाए, ऑन पेरेंट्स एंड विल्डेड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, विल्डेड का मतलब होता है चलाना या रखना, एज वेपन, हथियारों को, एट द स्टेट लेवल, आर क्वाइट एनोदर। अब यहाँ तक देखेंगे इसका क्या पूरा मतलब होगा। जबकि रिकॉर्ड रखने के मौलिक रूप से नए तकनीकी सुधार एक बात है, लेकिन जिस तरह से उन्हें अभिभावकों पर थोपा जा रहा है और राज्य स्तर पर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वह बिल्कुल दूसरी बात है। आगे चलेंगे, द डिस्क्रिप्शन मतलब विवरण, ऑफ अपार एज अनलॉफुल, गैर कानूनी, इज नो मेयर इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। अपार को गैर कानूनी बताना कोई महज व्याख्या नहीं है। द एजुकेशन मिनिस्टर्स, यस लगात काकी के, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट इज क्लियर, मतलब वेबसाइट पर स्पष्ट है, डैट की द प्रोग्राम इज नॉट मैंडेटरी, मतलब कार्यक्रम अनिवार्य नहीं है। आगे देखेंगे, with no law mandating its usage, इसके उपयोग को अनिवार्य करने वाला कोई कानून नहीं है। बट लेकिन स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन do not seem to be operating within that reality, लेकिन स्कूल और जिला शिक्षा प्रशासक उस वास्तविकता के भीतर काम करते नहीं दिखते। आगे चलेंगे, इन उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका स्कूल्स हैव बीन लगा तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें इसका मतलब वो से रहा है। गिवन, दिया एंड अनएम्बेजियस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, स्पष्ट करना, टारगेट को स्पष्ट करना। इसका पूरा मतलब देखेंगे, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में स्कूलों को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया गया है, 100% संतृप्त और कंप्लीट इनरोलमेंट ऑल स्टूडेंट, मतलब यह सभी छात्रों का पूर्ण नामांकन, इन देयर फर्वर, इसका पूरा मतलब क्या होगा, जो उत्साह,
उत्साह होगा, इसका मतलब होगा उत्साह। टू अटेन प्राप्त करना, दिस टारगेट मतलब टारगेट इस लक्ष्य को, इसका पूरा मतलब निकलेगा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन अपने उत्साह में आगे चलेंगे। स्कूल्स हैव यहाँ पे लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वार्नड थर्ड फॉर्म होगा, वार्न किया, चेतावनी दी, पेरेंट को। ऑफ कॉन्सिक्वेंस का मतलब होगा यहाँ पे नतीजे। इन द इवेंट ऑफ नॉन इनरोलमेंट एंड स्टेट एजुकेशन अथॉरिटी, राज्य के शिक्षा अधिकारियों को हैव लगे तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, चुका है, किया है। रैटल मतलब क्या होगा यहाँ पे, रैटल मीन्स परेशान। देयर सैब्रेस एट रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशनल संस्थानों एंड इवन एट फेलो एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब साथी प्रशासकों। एलेजीन मतलब आरोप लगाते हुए। A mismatch of enrollment data between APAR and existing record। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे। आगे चलेंगे अब देखते हुए। स्कूलों ने अभिभावकों को नामांकन न करने की स्थिति में परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है और राज्य शिक्षा अधिकारियों ने धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों और यहाँ तक कि साथी प्रशासकों पर भी अपनी तलवारें लहराई हैं, जिनमें अपार और मौजूद रिकॉर्ड के बीच नामांकन डेटा के बेमेल होने पर आरोप भी लगाया है। बेमेल मतलब बिना मिले हुए, जिसका मेल नहीं है। इन द इनिशियल डेज का मतलब होगा क्या, शुरुआती दिनों में। ऑफ वाट हैज़ मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नाउ लगा है और बीन भी लगा है यहाँ पे। रिस्टेंड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, नामकरण। एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आधारभूत संरचना। नोट कर लीजिए, DPI जिसे बोलते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। द गवर्नमेंट हैड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, चुका था या लिया था। सिमिलरली मतलब क्या होता है, उसी तरह। बीन ऑल टू कीप टू प्रोपेजेट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, प्रोपेजेट का मतलब प्रचार, आधार। एंड सर्विस सच है जैसे कि डिजी यात्रा टू अन अनसस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पहले से ना सोचा हो। एंड टू ओफेन नॉन कॉन्सिक्वेंटली का मतलब असहमति, सहमति। पब्लिक अचीव करी, सच जैसे कि ब्रॉड कवरेज का मतलब क्या होगा यहाँ पे, व्यापक कवरेज। डाटा फॉर्मल मैंडेट लेटर बिकम अ फेट एकम्पली का मतलब क्या होगा यहाँ पे, निर्विवादित। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे एक बार। जिसे अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पुनर्नामित किया गया है के शुरुआती दिनों में सरकार भी आधार और डिजी यात्रा जैसे सेवाओं को बिना सोचे समझे और अक्सर बिना सहमति वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत उत्सुक थी, जिसने इतना व्यापक कवरेज हासिल किया कि बाद में औपचारिक अनिवार्यता एक तथ्य बन गई। ऑल
टू फैमिलीज इशूज समस्या सच एज द नेम मिसमैच बेमेल लीडिंग टू फेलर ऑफ इनरोलमेंट मतलब नाम बेमेल जैसे बहुत ही परिचित मुद्दे जिसके कारण नामांकन विफल हो गया और भी सामने आया। हैव एल्सो, आगे चलेंगे थोड़ा सा और बाकी होगा। हैव यहाँ पे इमर्ज्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, उभरा। इट इज ए इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट का मतलब सहमति, यह इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे यह इम्पोर्टेंट है। टू बी बेडरॉक, बेडरॉक का मतलब होता है आधार। टू एनी DPI, एनी DPI। अब यहाँ पे जिसके कारण नामांकन, हाँ अन्यथा इससे, हाँ इम्पोर्टेंट अन्यथा, इल्स अन्यथा, इट्स रिस्क्स बीइंग मैंडेटेड, डी फैक्टो इसके इसे वास्तविक रूप से अनिवार्य किए जाने का जोखिम है। कलेक्टिंग द एंड डिजिटाइजिंग मतलब डिजिटलीकरण एंड दिस डाटा, यह डाटा कलेक्टिंग और डिजिटलीकरण है। विथ ऑल क्लेम्स ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्वेनियंस, कॉन्वेनियंस का मीन्स होता है सुविधा और सुरक्षा, क्लेम करना। इसका मतलब है उसका डिजिटलीकरण चिंताकरण होना चाहिए। शुड बी मतलब चाहिए। अलार्मिंग व्हेन द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्टिंग एक्ट 2023 हैज़ इट टू टेक इफेक्ट। हैज़ यहाँ पे लगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, इसे चुका है या लिया है, इसका मतलब टू टेक इफेक्ट। मोर इम्पोर्टेंटली बहुत अधिक महत्वपूर्ण, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैज़ रूल्ड मतलब नियम लगा चुके हैं। इन इस पर राइट टू प्रायोरिटी जजमेंट डेट आधार कैन नॉट बी मैंडेट, आधार मैंडेट नहीं होगा फॉर बेसिस एजुकेशन अपार ID पर। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।